सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी पर महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर खेली गई चिता भस्म की होली। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की मनाई गई 108वीं जयंती। दरगाह फातमान स्थित मकबरे पर हुई सामूहिक दुआ ख्वानी। सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट को बनारस का समर्थन। साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर उपवास पर बैठे लोग। और बीएचयू के मधुबन में मना रंगोत्सव। छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को लगाए रंग और गुलाल। डीजे पर जमकर थिरके। और अब खबरें विस्तार से। रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी पर महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर चिताभस्म की होली खेली गई। भूत भावन बाबा विश्वनाथ के बिना काशी की होली अधूरी है। आदिकाल से ही महादेव की नगरी में होली समेत किसी भी उत्सव की शुरुआत बाबा से ही होती है। रंगभरी एकादशी के दिन बाबा के संग गुलाल खेलकर रंगोत्सव की शुरुआत हो जाती है। महाश्मशान की नगरी काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप देवी गौरी की पहली बार काशी आगमन के साथ ही बनारस में होली की शुरुआत रंगभरी एकादशी से हो जाती है। इसके अगले दिन मोक्ष स्थली मणिकर्णिका पर भस्म की होली खेली जाती है। मान्यता है कि काशी में रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ शिवगढ़ों के साथ होली खेलते हैं। बाबा भूतों और अवघड़ों के साथ तांडव करते हैं। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का सबसे विरत और अड़भंगी स्वरूप दिखता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गुरुवार को मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के भस्म से होली खेली गई। यहाँ भूत पिशाच का वेश धारण किए लोगों में किसी ने चिताओं के भस्म से होली खेली तो कोई डमरुओं की नाक पर थिरका, किसी ने चेहरे पर राख मली तो कोई चिता भस्म से नहाया हुआ नजर आया। इस दौरान घाटों पर राख की मोटी परतें जमी रही। पूरा माहौल शिवमय रहा। मणिकर्णिका घाट पर गुरुवार को मसान की होली देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हुए। घाटों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी। यहाँ पांव रखने भर की भी जगह नहीं बची। मणिकर्णिका की मसान होली 100 डमरुओं के निनाद के साथ शुरू हुई। दरअसल गौने के बाद मां पार्वती को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान कर बाबा आज यहाँ पर होली मना रहे हैं। मान्यता है कि रंगभरी एकादशी पर गौना कराकर लौटते समय बाबा विश्वनाथ ने देवताओं के साथ खूब होली खेली थी, लेकिन भूत प्रेत और अवघड़ आदि के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसी वजह से श्री काशी विश्वनाथ ने महाश्मशान में भूतों के साथ होली खेली। इस कार्यक्रम के संयोजक गुलशन कपूर के अनुसार सबसे पहले 21 अर्चकों ने बाबा मसान नाथ की आरती उतारी। 12:05 पर आरती शुरू हुई जो 45 मिनट तक चली। बाबा महाश्मशान समिति के अध्यक्ष और भस्म होली के आयोजक चैनू प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उन्हीं की पीढ़ी 350 साल से चिता भस्म की होली करा रही है। आज से करीब 17 से 18 साल पहले चिताओं के साथ सीधे होली नहीं खेली जाती थी। जब मंदिर में जगह नहीं बची तो हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा। यह हुल्लड़बाजी और बाबा का नटराजन नृत्य देखकर पूरी दुनिया चकित हो उठी। तब से हर साल रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन चिताओं पर होली खेलने जाने लगे। चैनू प्रसाद ने बताया, साधु नरमुंड लगाकर तांडव करते हैं। वे कहां से आते हैं, क्या करते हैं और उनकी क्या मंशा है यह मुझे नहीं पता। कुछ तो ओरिजिनल ही लगते हैं तो वहीं कुछ कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं। इन लोगों ने मसाने की संस्कृति होली को भव्य बना दी है। पूरे विश्व में ये चिता भस्म होली कहीं नहीं होता है, जो कि बाबा विश्वनाथ जब कल रंगभरी एकादशी को शादी कर लेते हैं उसके बाद वो सीधे अपने भूत प्रेत को बाबा विश्वनाथ के यहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद स्वयं यहाँ आकर बाबा महाश्मशान नाथ से आगे भक्तों से अपने भक्तों और अघोड़ी साधु संतों के साथ खेलते हैं। और विश्व से सभी कहाँ से लोग आए हैं इस होली का तारा यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि बाबा महाश्मशान यहाँ तारक मंत्र देते हैं और तारक मंत्र के साथ भगवान राम का
लाभ जपते हैं। कल भी होली देखी, रंग भरी एकादशी की, बहुत आनंद आया, अद्भुत होली थी। और आज मसाने की होली, इतना आनंद जितना वृंदावन में आता है उतनी ही मसाने की होली में आनंद आया। दरगाह फातमान सिगरा पर बिस्मिल्लाह खान साहब की 108वीं जयंती मनाई गई। गुरुवार को बिस्मिल्लाह खान फाउंडेशन की तरफ से भारत रत्न स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान साहब की 108वीं जयंती दरगाह फातमान सिगरा पर मनाया गया। इस अवसर पर खान साहब के मकबरे पर कुरान ख्वानी व दुआ ख्वानी की गई। इस दौरान उनके चाहने वालों ने उनके कब्र पर श्रद्धा के फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। इस अवसर पर श्री शकील अहमद जादूगर ने बताया कि आज ही के दिन 1916 को डुमरा व बिहार के एक गरीब परिवार में इस महान शहनाई वादक का जन्म हुआ था। वह अपनी पूरी जिंदगी वाराणसी के तंग गलियों में बेनियाबाग के पास बिताए। श्री शकील ने कहा कि हिंदुस्तान का इस महान शहनाई वादक, जिसने 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उनको शहनाई बजाने का मौका लाल किले पर दिया गया और जब हिंदुस्तान का संविधान लागू हो रहा था तो 1950 में फिर शहनाई बजाने का मौका उन्हें दिया गया। ऐसे महान कलाकार को उनके जन्मदिन पर पूरे देश की तरफ से शत नमन है। इस अवसर पर डॉक्टर सोमा घोष, पद्मश्री शांतनु राय, मुर्तजा अब्बास शमसी, आफाक हैदर, नजमुल हसन, शफाक अब्बास, फरमान हैदर, जरीना बेगम, आधार हुसैन, हादी हसन, गुड्डू आदि मौजूद थे। दुआ यही करते हैं, ऊपर वाले से ही करते हैं कि जन्नत नसीब हो बढ़िया से एकदम वो करके। और जैसे बनारस में, जैसे आप जान रहे होंगे, यहाँ पे जैसे कला बहुत कम, जैसे बहुत मतलब घटते जा रही है, जैसे आगे इसको बढ़ाना चाहिए, बहुत कम होते जा रहा है यहाँ पे। इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए यहाँ के लोगों को। आज़ाद भारत से लेके और आखिरी तलक, उनको मरणोपरांत तलक, मरणों तलक, उनको सारे राष्ट्रपतियों ने उनको अवार्ड से सम्मान दिया। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और यहाँ के जो सांसद हैं, हम एक बार चाहते हैं कि एक बार उनके परिवार को से संपर्क करके उनसे मिले। यही उनकी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिस्मिल्लाह खान साहब की भी रूह खुश होगी कि आप 10 साल से हैं लेकिन एक बार भी उनके परिवार से संपर्क नहीं किया। लेकिन बनारस में करीब प्रधानमंत्री जी 45 बार आ चुके हैं और योगी आदित्यनाथ से भी 150 बरस आए, लेकिन परिवार से संबंध रखना चाहिए, क्योंकि ये परिवार बनारस का नहीं है, पूरे देश का, पूरी दुनिया का ये बिस्मिल्लाह खान साहब का ही परिवार है। और हम ऐसे सेनाई सम्राट को आज उनकी जयंती पर सत नमन करते हैं। मान दरगाह में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की 108वीं जयंती है। ये वही दरगाह है फातमान जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान साहब मुहर्रम में, मतलब मुहर्रम की 8 को और मुहर्रम की 10 को चांदी की शहनाई से आंसुओं का नजराना पेश करते थे, नौहा बजाते थे। ये वही जगह है और यहीं पर उनकी मेज़ोलियम कब्र है। आज उनकी कब्र पर उनके पूरे परिवार के लोग और बनारस के जनमानस सारे लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए हैं और उनके लिए यहाँ पर कुरान खानी, दुआ खानी का कार्यक्रम हुआ है। उनके चित्र पर माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ है, पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है। उनकी दत्तक पुत्री पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी भी यहाँ पर उपस्थित होकर उनको मतलब श्रद्धांजलि दिया उन्होंने। सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट को बनारस का समर्थन मिला। टाउन हॉल मैदागिन में साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर बापू की प्रतिमा के समक्ष लोग उपवास पर बैठे। टाउन हॉल मैदागिन स्थित बापू की प्रतिमा के समक्ष साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर सामाजिक राजनीतिक बुद्धिजीवियों ने उपवास किया। प्रख्यात वैज्ञानिक समाजसेवी सोनम वांगचुक जी लद्दाख में पिछले 16 दिन से अनशन पर बैठे हैं। -12 से 15 डिग्री के बेहद खराब मौसम में चल रहे इस अनशन के समर्थन में बनारस के बुद्धिजीवियों ने ये पहल ली। पूर्ण लोकतांत्रिक राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 21 दिन के अनशन पर हैं। केंद्र सरकार से इस दिशा में बातचीत विफल रहने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन 6 मार्च 2024 को शुरू कर दिया था। उपवास स्थल पर जुटे लोगों में 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी सरकार द्वारा किए गए लोक लुभावन वादों को पूरा न किए जाने के प्रति आक्रोश दिखा। आम जनता में व्हाट्सएप संदेश भेजे गए कि कश्मीर में जमीन ले पाएंगे और ये दूसरी आज़ादी है, लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अडानी अंबानी को जमीन औने पौने दाम में दे दी गई। इसके अलावा 370 हटाकर दूसरी आज़ादी देने के झूठ के नेपथ्य में पर्यटन संबंधित ऐसी नीतियां लागू कर दी गई हैं जिसका लाभ स्थानीय निवासियों के बजाय देश विदेश के बड़े व्यवसायियों को मिलता है। स्थानीय होटल मालिकों, हथकरघा उद्योग और पश्मीना शॉल आदि से जुड़े कारीगरों के सामने अपनी संपत्ति बेचकर दिल्ली आदि शहरों में मजदूरी का विकल्प चुनना एक मजबूरी बन गई है।
भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची भू उपयोग और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले लिथियम का बड़ा भंडार इस क्षेत्र में है। 1600 टन लद्दाख में और 16 लाख टन कश्मीर में लिथियम पाया गया है। अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के आने से इस जगह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ेगा। सुंदर झील, वन और पहाड़ों के साथ साथ स्थानीय जनजीवन को बर्बाद करने की इस कोशिश में बीजेपी सरकार सीधे सीधे शामिल है। सोनम जी का अनशन उस विशिष्ट क्षेत्र के जलवायु को संरक्षित करने के लिए है। हजारों लद्दाख वासियों के साथ देश के पर्यावरण, लद्दाख की स्वायत्तता और वहां के वासियों को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के ये मुद्दे हमारे और लद्दाख के जनजीवन से जुड़े हैं। वहां के लोग माइनस टेम्परेचर पर भी खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। जब उत्तर भारत में हम 1 या 2 टेम्परेचर होने पर भी घरों से नहीं निकलते हैं, सड़कें सूनी होती हैं, तब वहां के लोग खुले आसमान के नीचे बिना टेंट तंबू के बैठे हुए हैं। उनको समर्थन देने के लिए वाराणसी के लोग बड़ी संख्या में आए और उपवास में बैठे। वांगचुक जी के अनशन के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शन के लिए एक दिनी उपवास कार्यक्रम में शामिल लोगों में प्रमुख तौर से राम धीरज, रविंद्र दुबे, जागृति राही, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, प्रोफेसर आनंद कुमार, सिस्टर फ्लोरिन, डॉक्टर इंदु पांडे, विनोद जायसवाल, नंदलाल मास्टर, आत्मा प्रकाश, धनंजय, रोशन पांडे, एकता शेखर, मिथिला मंगलम, योगेंद्र यादव, रोहन, कुणाल, रवि, अनूप श्रमिक, संजय कुमार, नीरज, मनीष, जितेंद्र, कहकशा, शांतनु आदि लोग शामिल रहे। जो जनप्रतिनिधियों को चुनने का उनका जो लोकतांत्रिक देश में राइट है, वो लोग लद्दाख के लोगों को मिलना चाहिए। आदिवासी लोग हैं, उनकी जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए और सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए यही है कि उनके जो विधानसभा में सदस्य जाते थे, लोकसभा में सदस्य जाते थे, वो उनका अधिकार छीन गया है, वो उनको वापस मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वहाँ के संसाधनों की सुरक्षा उनके हाथ में होनी चाहिए। तो जनता की जो लद्दाख की जनता की जो लड़ाई है, हम उसके साथ हैं और उनकी मांगों के समर्थन में आज इस गांधी प्रतिमा टाउन हॉल बनारस में बैठे हैं उपवास के लिए सारा दिन। और हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि लद्दाख के लोगों का साथ दें। विधान परिषद सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह का पराणकर भवन में अभिनंदन किया गया। विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने पर पराणकर स्मृति भवन में वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह का अभिनंदन गुरुवार को अपराह्न काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सक्रिय पत्रकारिता से सक्रिय राजनीति में आने से राजनीति का ही मान बढ़ा है। पत्रकार संघर्ष का प्रतीक होता है और संघर्ष से निकलते पत्रकार का राजनीति की मुख्य धारा में आना शुभ संकेत है। पत्रकारिता की गरिमा को धर्मेंद्र सिंह ने हमेशा सहेज के रखा है। धर्मेंद्र सिंह ने अभिनंदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारिता मेरा संस्कार है और पराणकर स्मृति भवन पत्रकारिता का मंदिर है। राजनीति में भी पत्रकारिता के प्रति मेरी प्रतिबद्धता रहेगी। कहा कि राजनीति और पत्रकारिता का शुचिता के स्तर पर अंतर संबंध है। पत्रकारिता मेरा बल है, मूल्य और सिद्धांतों के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूँ। कहा कि सामूहिकता में शक्ति है और वह बनी रहनी चाहिए। धर्मेंद्र सिंह का स्वागत संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने, संचालन महामंत्री अखिलेश मिश्र ने और धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने किया। संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता, विकास पाठक, कृष्णदेव नारायण राय, सुभाष चंद्र सिंह, वाराणसी प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह, कुमार अजय, डॉक्टर नागेंद्र पाठक, A.K. लारी, प्रोफेसर श्रद्धानंद, डॉक्टर कविंद्र नारायण, विनोद कुमार बागी, समाजवादी चिंतक विजय नारायण, राजेश राय, विनय सिंह, अधिवक्ता शिव सहाय पांडे ने विचार रखे। अभिनंदन कार्यक्रम से पूर्व धर्मेंद्र सिंह ने संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराणकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। मुझे गौरव प्राप्त हो रहा है कि मैं उस पीढ़ी में एक जो उन्होंने परंपरा बनाई थी, जो उन्होंने लीक बनाई थी, आज उस पर हम उसके पथगामी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काशी की पत्रकारिता का जो महत्व रहा है, जो गरिमा रही है, हम उसमें कितना उसको ऊपर और ले जा सकते हैं, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। हम हमारे जितने यहाँ हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमको जिन्होंने सिखाया है, पढ़ाया है, आज सब महसूस कर रहे हैं ये धर्मेंद्र नहीं हुए हैं, ये मैं हुआ हूँ, मेरा कोई छोटा भाई हुआ है, मेरा कोई बेटा हुआ है। तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि अपने परिवार के बीच में आकर के मैं स्वतः को बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के काशी क्षेत्र का मीडिया कार्यशाला संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 सांगठनिक जिलों की मीडिया कार्यशाला का आयोजन बुधवार को गुलाब बाग सेगरा स्थित पार्टी कार्यालय पर किया गया।
कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है। वर्तमान परिवेश में मीडिया के पदाधिकारी की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने मीडिया प्रभारियों को सुझाव दिया कि संगठन के कार्यक्रमों अभियानों को कुशलता से तैयार कर प्रेस को भेजने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चारों ओर से मजबूत हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ साथ मीडिया के सभी साथी उसे और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। प्रदेश सह मीडिया प्रभारी व MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काशी का कायाकल्प किया है, यहाँ की समृद्धि विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए बिना छेड़छाड़ किए मूल रूप से काशी की आत्मा भी जिंदा है और नवीनता भी आई है। ऐसी काशी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का विकास किया है, वह एक मानक तैयार किया है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के दूत के रूप में जिस तरह हनुमान ने कार्य किया था, उसी तरह हम सभी को PM मोदी के दूत के रूप में कार्य करना चाहिए। काशी क्षेत्र मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की विषय प्रस्तावना रखी। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम काशी क्षेत्र के सभी लोकसभा सीटों पर विजय का परचम फहराएं। कार्यशाला के प्रारंभ में अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया तथा वंदे मातरम गीत के पश्चात उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ। कार्यशाला का संचालन क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलारपुरकर तथा धन्यवाद ज्ञापन महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ ने किया। कार्यशाला में मुख्य रूप से जिला मीडिया प्रभारी श्री निकेतन मिश्रा, अरविंद मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा, अभिनव पांडे, विनोद रस्तोगी, मोनू प्रसाद गुप्ता सहित सभी 16 संगठनात्मक जिलों के मीडिया प्रभारी, सह मीडिया प्रभारी, लोकसभा मीडिया संयोजक एवं मोर्चों के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी उपस्थित रहे। बीएचयू के मधुबन में रंगोत्सव कार्यक्रम छात्रों द्वारा मनाया गया व एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की बधाई दी। काशी में माता गौरा के गौरा के साथ होली का प्रारंभ हो गया है। होली का उल्लास चारों तरफ काशी में देखने को मिल रहा है। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी जगह जगह छात्राएं जमकर होली खेल रही हैं। कॉलेजों से लेकर स्कूलों और विभिन्न समितियों द्वारा होली उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में बीएचयू के मधुबन में दूसरे दिन बृहस्पतिवार को होली उत्सव मनाया गया। बीएचयू के मधुबन पार्क में बृहस्पतिवार को छात्र छात्रों ने जमकर होली खेली। छात्रों ने होली उत्सव में एक दूसरे को रंग लगाने के साथ ही खूब मस्ती की। भोजपुरी गानों पर छात्र छात्रों ने जमकर ठुमके लगाए। छात्रों ने हर्बल के साथ ही विभिन्न तरह के रंग और गुलाल से होली खेली। इसमें लाल, हरा, गुलाबी रंग के गुलाल के साथ ही पक्का कलर भी शामिल था। होली का आयोजन संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय से भी छात्रों ने डीजे की धुन पर होली गीतों पर नाचते गाते निकले। मधुबन पार्क में BA, BCom, LLB समेत अन्य विभाग के छात्र व छात्राएं शामिल हुए। इसके साथ ही विभिन्न विद्यालय विश्वविद्यालय से छात्राएं भी मधुबन में होली खेलने पहुंची। यहां डीजे पर भोजपुरी गाना लगाकर छात्रों ने खूब डांस किया। इसके साथ इस पल को छात्रों ने कैमरे में कैद भी किया। उन्होंने सेल्फीबाजी के साथ रील भी बनाए। कार्यक्रम के दौरान छात्र एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दे रहे थे, तो वहीं छात्राएं जम के ठुमके लगा रही थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी परंपरा रही है कि हर वर्ष की भांति करते हैं कि ये पर्व धूमधाम से छात्र छात्राएं मनाएं और उसी के लिए हम इस मधुबन स्थित जगह पे इकट्ठा हुए हैं और हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम हम लोग होली का पर्व मना रहे हैं। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554
89995413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अस्मिता यूथ क्लब ने रंगोत्सव का आयोजन किया, जिसमें किशोरियों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। सिगरा स्थित अस्मिता कार्यालय परिसर आज रंगों से सराबोर रहा। अस्मिता यूथ क्लब की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में किशोरियों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। आयोजन में शहर के भरलाई, जयप्रकाश नगर, बजरडीहा, नगवा, पांचों पंडवा, महेशपुर समेत अन्य मलिन बस्तियों से किशोरियां उसमें शामिल रही। पहली बार घर से बाहर निकलकर होली मना रही इन किशोरियों ने कार्यक्रम की खूब सराहना की। आयोजन के लिए अस्मिता कार्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। थालियों में सजे अबीर गुलाल को किशोरियों ने एक दूसरे को लगाकर खूब आनंद लिया। अस्मिता यूथ क्लब की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मलिन बस्तियों की किशोरियों को शेष दुनिया से रूबरू कराना था। जलपान करने के बाद किशोरियां अपने अपने घरों के लिए रवाना हुई। बहुत सारे बच्चे अलग अलग धर्म से हैं, कोई मुस्लिम्स हैं, कोई हिंदू हैं, तो ये अलग अलग धर्म के बच्चे होते हुए भी आज यहाँ पे सब एक साथ एक होने का प्रतीक दे रहे हैं। हमें ये सिखा रहे हैं कि होली में हम कोई भी धर्म जाति में नहीं बंटते हैं, एक साथ होके और इस माहौल को एक खुशनुमा बना के और साथ रहने की सीख देते हैं। फाल्गुन मास के द्वादशी पर घाट संध्या के मंच पर कथक की भव्य प्रस्तुति हुई। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर घाट संध्या के मंच पर उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कथक की भव्य प्रस्तुति हुई। बनारस की सुप्रसिद्ध युवा कलाकार दिव्यांशी सिंह ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ कृष्ण वंदना, तत्पश्चात तराना और समापन भजन, जिसके बोल हैं गुरु चरण पर शीश झुकाऊं, कलाकार ने अपने पद, लय, ताल, अंग, संचालन एवं घुंघरुओं के झंकार से दर्शकों के हृदय को झंकृत किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनारस के सचिव ए संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का वार्षिक परीक्षा फल घोषित हुआ। मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का वार्षिक परीक्षा फल विद्यालय समूह के प्रबंधक सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद के मुख्य आतिथ्य में घोषित किया गया। सफल विद्यार्थियों के होठों पर वर्ष भर की मेहनत व परीक्षा की तैयारी की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें आज वर्ष भर की मेहनत का अच्छा फल मिला था। श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक गदगद होकर विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों की सराहना करते नजर आए।
वही कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक पहले से बेहतर परिणाम से संतुष्ट होकर लौटे। मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के सचिव एवं प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने शीर्ष स्थान प्राप्त विद्यार्थी प्री नर्सरी के शाश्वत कुमार सिंह, LKG के आरव कुमार सिंह, UKG के अनुश्री सिंह, कक्षा 1 से कक्षा 9 तक क्रमशः आराध्य सिंह, आस्था यादव, आयुषी सोनी, प्रबल पांडे, अनुज कुमार सिंह, मानसी कुमारी, अमन पटेल, अंकित सिंह, काशिका सिंह तथा कक्षा 11 के रुद्राक्ष सिंह की शताक्षी सिंह को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ठीक इसी प्रकार उक्त कक्षाओं में द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर अन्य बच्चों को श्रेष्ठता हासिल करने की प्रेरणा के साथ ही यशस्वी एवं विद्वान व विदुषी होने का आशीष देते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। इनके चेहरे का खिलना कड़ी मेहनत का प्रमाण है। विद्यार्थियों को निरंतर अनुशासन एवं अध्ययन से श्रेष्ठतम की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे ने कहा कि निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास का कोई विकल्प नहीं है। व्यक्ति के विकास में ईमानदारी, सघन चरित्रता शीर्ष भूमिका निभाती है, अतः विद्यार्थियों को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन मिर्जा विलायत बख्श ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे। आज के इस परीक्षा फल वितरण समारोह में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के मेधावी बच्चे जो अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। इससे अन्य बच्चों को भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। कल से नया सत्र आरंभ हो रहा है। मैं सभी बच्चों को उनकी नई कक्षाओं के लिए बधाई देता हूं तथा उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। चलो मन तुम काशी एवं हनुमत चरित नामक पुस्तक का लोकार्पण हुआ। चलो मन तुम काशी एवं हनुमत चरित नामक पुस्तक का गुरुवार को लोकार्पण हुआ। लोकार्पण की शुरुआत डॉक्टर राधाकृष्ण गणेशन के मंगलाचरण से हुआ। अतिथि त्रय आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र, महंत संकटमोचन पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने दोनों पुस्तकों का लोकार्पण किया। हनुमत चरित्र के रचनाकार राम मोहन अग्रवाल ने अपनी रचनाओं का सस्वर पाठ किया। डॉक्टर राम सुधार सिंह ने कहा कि काशी में आयोजित तमिल संगमम को देखकर मन में यह विचार आया कि इसी तरह काशी का संबंध भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों से अनादिकाल से रहा है। क्यों न सभी प्रदेशों से काशी के संबंध को लेकर एक पुस्तक संपादित की जाए। इसमें सभी प्रदेश के लोगों ने सहयोग किया, जो इस पुस्तक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। इस अवसर पर प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने कहा कि काशी ज्ञान का खान है। यह शहर चमक दमक से दूर शुद्ध एकेडमिक रहा है। आज इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर अकादमिक रुचि के सभी लोग उपस्थित हैं। हनुमत चरित्र के लेखक अग्रवाल जी ने हनुमान जी के चरित्र पर सुंदर प्रकाश डाला है। पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने कहा कि काशी मृत्यु का नहीं, मोक्ष का शहर है। कुछ भौगोलिक परिवर्तन से काशी के मूल रूप पर कुछ भी असर नहीं हो सकता है। काशी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। काशी के इस वैश्विक को चलो मन तुम काशी पुस्तक को पढ़कर जाना जा सकता है। प्रोफेसर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने कहा कि अपनी जो वैदिक ज्ञान की परंपरा है उसकी उपासना की जानी चाहिए। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा डॉक्टर राम सुधार सिंह एवं डॉक्टर राधाकृष्ण गणेशन को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। डॉक्टर राम सुधार सिंह जी को स्मृति शेष साहित्य भूषण पंडित हरिराम द्विवेदी जी के द्वारा पूर्व में लिखित अभिनंदन पत्र भी अर्पित कर सम्मानित किया गया, जिसका वाचन डॉक्टर अशोक सिंह ने किया और संयुक्त रूप से श्री राजेश द्विवेदी एवं अरुण द्विवेदी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रकाश उदय ने एवं धन्यवाद ज्ञापन सनातनी रामानंद तिवारी ने किया। केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा वाराणसी द्वारा आंदोलनोत्सव का आयोजन हुआ। केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा वाराणसी द्वारा 21 मार्च बृहस्पतिवार को आंदोलनोत्सव कार्यक्रम रथ यात्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में मनाया गया, जिसमें संस्था के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षिका CA रश्मि केसरवानी, सुष्मिता केसरवानी व सुमन केसरी ने सभी सदस्यों को रंग और गुलाल से होली की बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत कश्यप ऋषि के माल्यार्पण और बेबी यशस्वी के गणेश वंदना नृत्य से हुआ। संस्था की अध्यक्ष ममता केसरी ने बताया कि होली रंगों का आनंदोत्सव है जो आदिकाल से चली आ रही है। होली के एक दिन पूर्व होलिका पर्व मनाते हैं, जिसमें हम अपने तमाम बुराइयों को जलाकर मन में प्रेम और उत्साह के साथ रंगों का आनंदोत्सव मनाते हैं। संस्था के उपाध्यक्ष श्रीमती शालिनी केसरी व अंकिता केसरी ने बताया कि हमारे जीवन में रंगों का बहुत बड़ा महत्व होता है।
रंग बिना जग सुना है। हर रंग हमें जीवन में कुछ न कुछ संदेश देता है। जैसे हरा रंग हमारी धरती की हरियाली का संदेश देता है, तो लाल रंग शक्ति का, नीला रंग आकाश की तरफ ऊंचा उठना सिखाता है, तो वहीं पीला रंग हमें सभी से प्रेम और दोस्ती करना सिखाता है। महामंत्री ममता केसरी व कोषाध्यक्ष सुमन केसरी ने बताया कि यह होली आपसी मतभेद को मिटाकर हम सभी के साथ मिलकर जुलकर शांति से रहने का संदेश देती है। मंच संचालन कार्यकारिणी सदस्य मीनाक्षी केसरी और ज्योति केसरी ने किया। होली पर सदस्यों ने एक से बढ़कर एक गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति की। अनीता केसरी ने कविता सुनाई, वहीं ममता और अंकिता जी ने हास्य नाटक प्रस्तुत किया। सुषमा और बरखा ने राधा कृष्ण की होली से सबका मन मोह लिया। धन्यवाद ज्ञापन सीमा ने किया। कार्यक्रम में रजनी, कविता, काजल, सीमा, अंशु, पूनम, प्रीति, ममता, नीलम, नीरज, सुधा, सुलेखा, बबली, सोनी, वंदना, पूजा, कुसुम, नंदा, अर्पणा, गुड़िया, मधु, संदीपा, माया आदि सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहीं। रंगारंग कार्यक्रम है, जैसे नारी शक्ति का भी कार्यक्रम इसमें है। हमारे अग्र पूजित गणेश जी हैं, तो हम लोग का शुभारंभ गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और जीवन में सभी रसों का होना अनिवार्य है, तो हमारे कार्यक्रम का जो है अलग अलग रस से हम लोग कार्यक्रम को ले रहे हैं। हास्य रस है, व्यंग्य रस है, श्रृंगार रस है। अब कृष्ण राधा की होली श्रृंगार रस पे आधारित हम लोगों का है, तो इस तरह से अलग अलग रस पे, जीवन में रस जरूरी है और सभी रसों का समायोजन करके आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।